यह है धरती के इतिहास का सबसे विशाल शिकारी स्पिनोसॉरस। जैसे ही यह अपना भयानक जबड़ा पानी में डालता है, 3 मीटर लंबी मछली भी इसका शिकार बन जाती है। इसके बेलनाकार दांतों और 15 सेंटीमीटर लंबे नुकीले नाखूनों से किसी भी जीव का बच पाना नामुमकिन है। एक वयस्क स्पिनोसॉरस की लंबाई 13 मीटर से भी अधिक होती है, जो आज के अफ्रीकी हाथियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हालांकि इसकी शारीरिक बनावट पानी के लिए अधिक अनुकूल है, इसलिए जमीन पर यह तेज भागने वाले शिकारों का पीछा नहीं कर पाता। इसका मुख्य भोजन है ऑन्कोप्रिस्टिस यानी आरा मछली। स्पिनोसॉरस की खोपड़ी बहुत खास होती है। इसकी नाक सिर के ऊपरी हिस्से पर होती है और इसके जबड़े पानी में होने वाली हल्की सी हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही कोई मछली पास आती है, यह बिजली की फुर्ती से उसे दबोच लेता है। जब मछलियों की भरमार होती है तो यह शिकारी काफी फिजूल खर्ची करता है। यह मछली के केवल सबसे नरम हिस्से खाता है और बाकी छोड़ देता है। इसी बचे हुए मांस के लालच में रगोप्स जैसे छोटे डायनासोर यहाँ खींचे चले आते हैं, जो स्पिनोसॉरस की जूठन पर पलते हैं। लेकिन यह वक्त बहुत कम होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, नदियां सूखने लगती हैं और स्पिनोसॉरस के लिए भोजन का संकट खड्डा हो जाता है। अब बचे हुए कुछ तालाबों में उसका सामना होता है सर्कोसुचस जैसे विशालकाय मगरमच्छों से। कमजोरी के कारण वह इनसे लड़ने का जोखिम नहीं उठा पाता। लाचारी में वह जमीन पर किस्मत आजमाता है। वह एक उड़ते हुए टेरोसोर पर हमला कर उसे मार गिराता है, लेकिन यह छोटा सा निवाला उसके विशाल शरीर की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। अंततः भोजन के लिए उसका मुकाबला एक और खतरनाक शिकारी से होता है, कार्कारोडोंटोसॉरस। जमीन पर स्पिनोसॉरस की पकड़ DDH कमजोर थी, फिर भी वह अपनी ताकत के दम पर जीत तो जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हीं जख्मों में संक्रमण होने के कारण इस महान शिकारी का अंत हो जाता है।